में प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ओम शांति सभी को। तो भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर। बाबा की ये मुरलियां, जब जब बाबा कहता है आप ज्ञान का मनन चिंतन करते हो ना, तो आत्मा रूपी ये जो पंछी है, बाबा कहता है ये सहज ही बंधनों से न्यारा अनुभव करता है। कुछ प्रयत्न और करना नहीं। बंधन बाबा कहता है बच्चे छूटे ही पड़े हैं। सिर्फ बाबा कहता है तुम पंख पसारना शुरू करो। तो भक्ति में भी ज्ञान का सिमरन तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, नाम का सिमरन तो हम सब ने किया है ना। तो गुरु मंत्र और जो भी कर्म कांड हम करते चले गए, हमें लगा कि यही सब करने से हमारे जीवन की जो मनोकामना। कॉल को म्यूट करना दीदी, ममता दीदी।
तो भक्ति में हमने जो नाम सिमरा, है ना, उसकी विधियां अलग अलग थी, लेकिन ध्येय क्या था? तात्पर्य केवल इतना था कि जो जीवन में इच्छाएं हैं, वो मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाएं और जो विघ्न है वो सब कटते चले जाएं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो माया ने कैसा खेल खेला। हम्म, दुनिया से लोग चले जाते हैं, भक्ति का अंत ही नहीं आता। एक उम्र आती है, कई लोग मिलते हैं, कहते हैं अब तो मंदिर नहीं जाया जाता, घुटने जवाब दे गए। डर लगता है कहीं फिसले पड़े हो तो, भीड़ भड़क्का इतना है मंदिरों में। तो मंदिर तक भागने की भी एक उम्र होती है, और जब हम वो भक्ति नहीं कर पाते ना, तो अंदर मन में एक खालीपन सा रहता है कि अब तो हम भक्ति भी नहीं कर पा रहे। तो सोचते हैं चलो घर में टीवी है, टीवी पे कथाएं आ रही हैं, तो यही सुनो, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो भक्ति करते करते जीवन का अंत आ जाता है, लेकिन भक्ति का अंत नहीं आता, क्योंकि भक्ति से बाबा कहता है कोई आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन बाबा कहता है अनंत है। ये थोड़ी है कि एक बार मरेंगे तो फिर दुनिया में आना नहीं, फिर आना है। तो जीवन अनंत है बाबा कहता है, फिर इच्छाएं भी तो अनंत है, एक पूरी नहीं होती। और बाबा कहता है देखो विषय सागर कितना आप आत्माओं को पार करना पड़ता है, और बाबा कहता है पार तुम फिर भी नहीं लग पाते, क्योंकि मन की वासनाएं हैं, ये बाबा कहता है इनका कोई अंत है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं है, नहीं, हम सक्षम हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में कोई समय की कमी। हम सारा जीवन अपने जीवन को बेहतरीन जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतना करते हैं हमें एक दूसरे को कहना पड़ता है कि मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं। कभी कभी हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए, कहते हैं, मेरे नसीब में ना गरम रोटी है ही नहीं, गरम बना भी लूं तब भी मिलेगी ठंडी, है ना। तो बाबा भी हमें कहता है कि जो इच्छाएं हैं वो क्या है। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं दुष्पूर्ण है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम सक्षम नहीं है या हमारे पास में समय की कमी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इच्छाओं का स्वभाव है, इच्छा बांझ नहीं होती है। एक इच्छा अपने पीछे अपनी वंशावली लेकर चलती, एक इच्छा। तो बाबा कहता है देखो इस समय संगम पर, हाँ, बाबा कहता है तुम भक्ति में कहते थे ना कि ब्रह्मा की संकल्प से ये सृष्टि भगवान ने रची, है ना। तो तुम सोचते हो कि ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई जहां अकाले मृत्यु है, बीमारी है, तनाव है, दुख है, चिंताएं है। तो बाबा कहता है ये मिक्स सब्जी मैं नहीं बनाता हूँ। भगवान ऐसी गुजराती सब्जी नहीं बनाता जिसमें नमक भी डाल देगा और चीनी भी डाल देगा, लो मजे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो दुनिया बना रहा हूँ ये नाक नक्शा तुम्हारे सामने रखा हुआ है। संडे की मुरली थी ना अभी, इस संडे की बात नहीं कर रहे हम, बाबा मिलन जब अभी गया, तो बाबा ने बच्चों को क्या कहा था। बाबा कहता था कि आप बच्चे कौन हो, किसके मैसेंजर हो, जागते हो। तो बाबा ने कहा तुम बाप का परिचय देते हो ना दूसरी आत्माओं को। तो बाबा कहता है तुम हो गॉडली मैसेंजर। बाबा कहता है जब तुम दूसरों को बाप का मैसेज देते हो ना, तो इसका मतलब स्वर्ग का गेट पास तो तुमको मिल गया। बाबा कहता है ये भावी कोई टाल नहीं सकता। कौन कह रहा है? भगवान। लेकिन चेक करना क्या हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि गूंगे के मुंह में किसी ने गुड़ रख दिया। प्रभु का प्रसाद बांटा जाता है। बाबा कहता है तुमको बाप मिला,
बाप से जो सुख मिला, जो वर्षा मिला, बाबा कहता है दुनिया तो अभी भी अंधेरे में है। अभी भी लोग कहते हैं कलयुग तो अभी खूब चलेगा। अभी भी वो सोचते हैं कल की अवतार होगा कभी। बाबा कहता है ये ऐसी दिवालियां मनाते मनाते दुनिया से निकल जाएंगे। ऐसे ही कितने नए साल मनाते मनाते बाबा कहता है अंत हो जाएगा। आयु कम होती जा रही है सभी की। इस बाबा कहता है समय की रफ्तार तो देखो। अभी लगता भी नहीं 12 महीने बीत गए हमने जब 24 को वेलकम किया था। अभी 24 भी खड़ा है बाय बाय करने के लिए। एक बार चेक करना इन 12 महीनों में हमने क्या तरक्की की है। कितना समय गवाया, कितने संकल्प, कितने श्वास, कितनों को मैसेज दिया होगा 12 महीने में। कितनों से तो मिले होंगे, है ना? कितनों से मिले होंगे, लेकिन बाप का मैसेज तो किसी को भी नहीं दिया। तो बाबा कहता है फिर तुम मैसेंजर बने ही नहीं। मैसेंजर बने ही नहीं तो बाबा कहता है फिर ये भावी भी कोई टाल नहीं सकता कि जो भगवान के काम नहीं आते वो फिर किसके काम आएंगे। दुनिया में अक्सर लोग एक दूसरे को ताना मारते हैं, कहते हैं ये सगी माँ का नहीं हुआ ये किसका होगा। मारते हैं ना, ये बाप का नहीं है ये किसका होगा। बाबा कहते हैं ये संगम पर देखो, अगर तुम बाप के काम नहीं आए, भगवान के किसी काम तुम नहीं आए, तो बाबा कहता है फिर तुम किसके काम आ रहे हो, कौन से काम सवार रहे हो। कितना आयुष हमारा बीत गया, बचपन भी गया, जवानी भी गई। अभी भी बाबा कहता अकल आई नहीं, बावजूद भगवान के सम्मुख बैठने के, बावजूद समय के चक्र को पहचानने के। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर जब समय हाथ से निकल गया तो बाबा कहता है फिर बाप भी क्या पुरुषार्थ कराएगा। मरते आदमी से क्या कोई पुरुषार्थ कराएगा। मरते आदमी के लिए तो दिया बत्ती भी दूसरा करता है, कफन भी दूसरा ले आता है, हार भी दूसरा ले आता है, कंधे पे भी दूसरा उठाता है। बाबा कहता है जीते जी का पुरुषार्थ था। बाबा कहता है यहाँ दिया बत्ती खुद कर लेते, सुखी हो जाते, सुखी हो जाते। बाबा के कफन लपेटना, बाबा कहता है आए हो तो जाना ही है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन को, मन बाबा कहता है ना, मन ही हमारा दुख और सुख की अनुभूति करता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सुनो और मन के खेल को पहचानो, मन के खेल को पहचानो कि कैसे मन डुगडुगी बजाता है। पल में हम दुखी, पल में सुखी हो पड़ते हैं। हम्म? तो इसलिए बाबा कहता है अभी ये वोल्टेज को बढ़ाओ, इसकी संभाल करो। और बाबा कहते हैं ये गुणों के फूल हैं, इनसे महको। बाबा कहते हम अभी मधुबन में थे, हमने देखा वहां जिस दिन हमको वापस आना था उस दिन रात को मधुबन में एक भाई हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो 4 धाम की यात्रा के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी बॉडी को वहां लाना था पांडव भवन में, और उसी दिन मॉर्निंग की हमारी वापसी भी थी। रात को हमने वहां देखा, जब हिस्ट्री हॉल में क्लास चल रही थी तो हमने देखा हिस्ट्री हॉल के बाहर बेंच बिछे हुए हैं। वहां एक बहुत बड़ा बोरा था, उस बोरे में हमने देखे बहुत सारे फूल थे, क्योंकि सुबह फिर वो 4 धाम की यात्रा थी। तो हमने वो बोरा जब देखा तो मन में वो बात याद आ गई जो अभी हम आपसे कर रहे हैं, है ना। फूल तो देखो अर्थी पे भी सजते हैं और फूल मंदिरों में भी सजते हैं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अंत में अर्थी पे फूल सजाने से मुर्दे महकते नहीं है, है ना। वो एक बदबू होती है डेड बॉडी से जो आती है, क्योंकि कई बार अब तो सर्दियां हैं खैर, लेकिन
वो डेड बॉडी से जो महक आती है, जो एक स्मेल आती है, उसको अवॉइड करने के लिए ही वो सब आप देखते होगे कान में, नाक में सब वो कॉटन सी लगा देते हैं और फूलों से उसको सजा दिया जाता है। जैसे सोचो अंदर जख्म हो और कोई बैंडेज तो ना लगाए, हाँ, और जो किनारे गोटे जेटी चुन्नी होती है ना, उससे उसको कोई सजा दे, तो ऊपर से तो लगेगा खूबसूरत है, लेकिन अंदर। तो बाबा यहाँ जो हमको बिठाकर रोज रोज ये ज्ञान सुना रहा है ना, बाबा कहता है मैं जानता हूँ आत्मा अनंत जन्मों से बाबा कहता है बच्चे, ये जो मन के विकार हैं, मन की वृत्ति है ना, हमारा मन इसी पैटर्न पर घूमता है। हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। हमारे पुरखों ने भी यही किया, माँ बाप ने भी यही किया कि पढ़ो लिखो, कमाओ खाओ, घर गृहस्थी, बच्चे परिवार, और इनको देखते देखते बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, भक्ति करते करते निकल लेना, थोड़ा दान पुण्य करते रहना। हम भी इसी पैटर्न पर अपनी जीवन की जो गाड़ी है उसको दौड़ाते जा रहे हैं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, इससे पहले कि गाड़ी खड्ड में गिरती जाके, मृत्यु का खड्डा है ना, वहां तो गिरेगी। इससे पहले कि ये जीवन की गाड़ी मृत्यु के खड्ड में जाके गिरती, ये हमारा अहो सौभाग्य था कि कौन मिल गया, बाप मिल गया। अंधों को जैसे आंखों की रोशनी मिल गई, वो दिखा रहा है कि देख कहाँ दौड़े जा रहा है, कुछ मिलना है तुझको यहाँ से, जो तूने इतनी चिंता मन में पाली, इतना तनाव रखा, इतनी जिम्मेवारी का तूने बोझ उठाया। क्या लगता है इस संसार का गोवर्धन तू उठा के खड़ा है अकेला? आज हम अपने घरों को ऐसे ही तो उठा के खड़े हैं कि घर में मैं ही बड़ा हूं, मैं ही मुखिया हूं, कमाने वाला मैं, देखने वाला मैं, जिम्मेवार मैं। इसीलिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। किस लिए? भगवान की मुरली के लिए। इसलिए हमारे पास समय नहीं है कि भगवान हमें कहता है बच्चे स्वर्ग का गेट पास दे दूंगा, बाप का मैसेंजर बना। हमारे पास समय ही नहीं है। हम वो गूंगे हैं जिन्होंने मुख में थोड़ा सा गुड़ रख तो लिया, खुद ही भूले बैठे हैं, तो दूसरों को क्या बोले। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे दिल पर साहेब राजी, बहाने मत करो। हमारी पुरानी आदतें हैं, जो काम हमें नहीं करने होते ना, हम कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं। पुरानी आदतें हैं हमारी कि मैं बेचारा पुअर पर्सन, मेरे सर पे जिम्मेवारी, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे सर पे है कांटों का ताज, कांटों का ताज है ना। तो बाबा कहता है तुम ढंग से जिए, जब ढंग से जिए नहीं तो ढंग से मरोगे कैसे? जी भी तड़प तड़प के रहे हैं, अंत भी ऐसे ही हो जाना है। कोई खुशी थोड़ी है हमें, कितने साल निकल गए जीवन के, 24 चढ़ा था नया साल, इसको भी परूथा कर दिया, बासा कर दिया, पुराना कर दिया। हम वही के वही हैं। कितने नए साल आए, हमको कोई नहीं बदल सका। भगवान भी रोज बैठ जाता है हमको बदलने के लिए। वो कहता है बच्चे परिवर्तन समय की डिमांड है, समय की डिमांड है। बाबा कहता है अब तुम अशरीरी होने का अभ्यास करो, ये समय की डिमांड है। अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी नहीं, ये समय की डिमांड है। न्यारे हो जाओ, बाबा कहता है, कर्म करते, रोल निभाते। अब जो बाबा मुरलियों में हमें कहता है ना कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, बाबा कहता है सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को दो, बाप सर्जन से कुछ नहीं छिपाओ। बोल बताकर बाबा कहता है हल्के हो जाओ। कितनी तो युक्तियां हमको बताता।
तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। भक्ति में भी हम कहते थे, है ना, मन चंगा तो फिर बाबा कहते हैं, बच्चे कौन सी सफाई और सच्चाई की मैं बात करता हूँ। मैं वो नहीं कहता कि मंदिरों में जाओ झाड़ुएं लगाओ, बहुत हैं लगाने वाले, भक्त लगा ही रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जिस सच्चाई की बात करता हूँ ना, बाप कह रहा है सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा ने संगम पर आकर हम सबको हमारी सच्चाई बताई है। क्या क्या बताया पहले दिन बाबा ने? बाबा कहता है, बच्चे आप आत्मा हो। आत्मा हो बाबा कहता है, तो निराकारी परम धाम हमको दिखा दिया उसने। हाँ, क्या कहता है बाबा? कहता है तुम मेरे जैसे हो, जैसे मैं, बाबा कहता है स्टार, ऐसे तुम भी स्टार। आसमान में सितारे दिखा दिए बाबा दिन में। वो कहता है ये तुम ही हो, ज्ञान के लकी सितारे। ये हमारी सच्चाई है, ये सच्चाई है हमारी। लेकिन हम क्योंकि देह भान में मुरली सुनते हैं ना, तो हमको क्या लगता है, बाबा कह रहा है कि मैं तो ये पार्ट खेल रहा हूँ अभी ममता वाला, है ना। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा कहता है पिछले जन्म छोड़ो, इस जन्म के पाप तो तुमको याद है, वो बताओ। तो पाप कौन बताएगा? याद रखना, एक है एक्टर जिसको हम कह सकते हैं अमिताभ बच्चन, और एक है कुली। अमिताभ बच्चन ही कुली बना हुआ है फिल्म में, लेकिन सच्चा कौन है? अमिताभ सच्चा है या इकबाल सच्चा है? कौन सच्चा है? वो तो एक फिल्म में रोल मिल गया उसको कुली का, लेकिन अमिताभ सच्चाई है। वो केवल एक पार्ट है फिल्म का। अब भगवान अगर मुझे कहता है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, है ना, तो मैं अगर ममता बनकर उसके सामने बैठूं और मैं उसको बोलूं कि आज गुस्सा भी हो गया, आज किसी को चप्पल भी निकाल के मार दी मैं, आज मैंने ये भी कर दिया, आज मुझसे वो भी हो गया। बाप आत्माओं से बात करता है, हम आत्माओं को दिखाता है कि देखो आप आत्माओं में ना, डकैत और वाल्मीकि, ये दोनों पार्ट तुम खेलते हो, आदि मध्य अंत। ये ड्रामा ऐसे घूमता जाता है चक्र की मिसल। अब बाबा बैठ मुझ आत्मा से बात करता है। अगर मैं ये पार्ट बनकर, रोल बनकर, रोल तो मेरा ही है, मैंने ही खेला, लेकिन मेरी सच्चाई क्या है? मैं गिल्ट में बैठ जाऊं कि बाबा आज तो मैंने ये सब कर दिया, तो मेरी सच्चाई तो है ही नहीं। मैं अपनी पावर को, जिसको मैं कह रहा हूं मेरी विजडम, बाबा कहता है ना ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना समझ। बाबा कहता है आप ऐसे 84 पार्ट खेलते हो, गिरती कला में आते हो, माया बाबा कहता है कराएगी, 63 जन्म के तुम्हारे संस्कार हैं, माया भी जल्दी छोड़ेगी नहीं। अब मैंने सुन लिया सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो मैं भला मानस, भोला पंछी, ये सोचकर बैठ गया कि अच्छा बाबा ही तो कह रहा है ना, पाप कर्म मुझे बता दे, हल्का हो जा। ये एक विधि है बाबा ने हमको शेयर कर दी। अमिताभ बच्चन एक डायरेक्टर के सामने बैठ सकता है, लेकिन उस रोल में जो कमी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ पर क्या एक्सप्रेशन देने चाहिए, हाँ, किस किस इमोशन के साथ कोई डायलॉग की डिलीवरी होनी चाहिए, फाइट में क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, ये अमिताभ बच्चन डायरेक्टर के साथ बैठ करके चिट चैट कर सकता है। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन कुली बनकर वहां बैठ जाए कि माई बाप, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मेरी मदद करो माई बाप, मैं कब तक बोझ उठाता रहूंगा,
मुझ पर दया करो, कृपा करो, मेरी प्रमोशन कर दो। हम तो यहीं लगे हुए हैं ना, हम यहीं लगे हुए हैं कि बाबा देखो मेरे में मैं कुलीगिरी कर रहा हूँ। घर की कुलीगिरी, कुलीगिरी, जिम्मेवारियों की कुलीगिरी, बच्चों की कुलीगिरी, मैं बहुत बोझ उठा रहा हूँ बाबा, मेरी थोड़ी सी प्रमोशन कर, है ना। हम प्रमोशन के नाम पर क्या क्या मांगते हैं उससे, हम कहते हैं मेरी थोड़ी सी एज बढ़ा दियो, जल्दी मत लियो, काम धंधे बहुत हैं, जिम्मेवारियां बहुत हैं, ऐसा ना हो बच्चों के काम बीच में ही छूट जाए मेरे। ये प्रमोशन हम मांगते हैं उसके सामने, कहते हैं थोड़ा सा पैसा भी, ये सब हम उससे प्रमोशन मांग रहे हैं, बावजूद ज्ञान सुनने के। ना बाबा मेरी अवस्था ऐसी है, तू थोड़ी सी कृपा कर दे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपकी सच्चाई नहीं है। ये हो सकता है कि रोल में कोई चैलेंज है, अमिताभ डायरेक्टर से डायरेक्शन ले सकता है कि आप सजेस्ट करो इस पर्टिकुलर रोल में, इस पर्टिकुलर सीन में मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं, कर सकता है। हमें भी यही करना है कि बाबा एज ए ममता जीवन में ये चैलेंज है खड़ा हुआ। लेकिन एक मजे की बात है, अगर आत्मा का पाठ निश्चय है ना, तो बाबा हमको साथ साथ ये भी कहता है बनी बनाई बन रही है, फिर काहे की सोची, किस बात की चिंता लगा ली। इसका मतलब अभी ज्ञान पर पक्का निश्चय नहीं है। बाबा हमको इसीलिए बार बार कहता है बच्चे बनी बनाई बन रही है, बनी बनाई बन रही है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा कहता है जैसे वो शतरंज का बोर्ड है ना, उसमें भी चाल चलने के कुछ नियम हैं, हर खेल का एक नियम है। हाथी कैसे चलेगा, ऊंट कैसे चलेगा, वजीर कैसे चलेगा, प्यादे कैसे चलेंगे, राजा कैसे चले, एक लॉ है खेल को खेलने का। देखा जाए ना तो वहां कोई हाथी है, ना कोई ऊंट है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई प्यादे है, ना कोई राजा है, ना कोई रानी। लेकिन जो लोग शतरंज की बाजी पर बैठते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा रण है वो, उनके लिए वो सब असली का राजपाट है कि मेरा राजा, मेरा घोड़ा, मेरा हाथी। तो खेल की मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए वो खेल को खेलते हैं। अगर आपने एक भी चाल गलत चल दी तो वो मानी नहीं जाएगी, कहेगी नहीं ऐसे आप चल नहीं सकते हो, घोड़े को आप ऐसे कैसे चल दोगे। तो बाबा हमें क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो आत्मा हो ना, आप अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन ने पता नहीं कितनी फिल्में साइन करी, और साइन करते करते देखो आज कहाँ पहुंच गया वो। आज परिचय का मोहताज थोड़ी है, दुनिया जानती है उसको। अगर वो यही सोचता कि अच्छा इस फिल्म में तो काम करना बड़ा मुश्किल है, गोली भी खानी पड़ेगी शोले में, मरना भी पड़ेगा, भैया मैं तो ये काम नहीं कर सकता। शूटिंग लोग करते हैं उनके, कभी कभी आप एक्सपीरियंस सुना करो, वो बैठ के बताते हैं, कहते हैं ये ट्रेन के ऊपर नाचना बड़ा मुश्किल था, चल छैया छैया छैया, लेकिन क्या करें, फिल्म की डिमांड थी, नाचना पड़ा। हम बाबा कहते बच्चे ये भी फिल्म है, 5,000 वर्ष की, बाबा कहता है ये थोड़ी लंबी रील है, आप एक्टर हो, बाबा कहता है मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ बार, कि जब भी बाबा कहता है, इसलिए हमको बाबा ने ये एक डायरेक्शन दी कि अमृत वेले उठ करके, अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बच्चे अपने आप को ये स्मृति दिलाओ कि जो ये मैं पार्ट खेल रहा हूं ना, ये फिल्म में मेरे को रोल मिला हुआ, इसमें इतना फंसने की, मरने की, खपने की जरूरत नहीं है। मेरे बिना दुनिया चल रही थी, मैं आज बैठा हूं दुनिया में,
कल को निकल भी जाऊंगा, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। क्यों इतना बोझ सर पे उठाया? बाबा रोज कहता है बच्चे बोझ है बाप को दे दे। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें बोझ से इतनी प्यार प्रीत है। अब तो इतने आदी हो गए ना हम दुखों के कि बगैर दुख के भी जी सा नहीं लगता। इतने आदी हो हम इतने आदी हो गए, माया ने हमको इतना आदी बना दिया कि हम दूसरों को क्या बोलते हैं? कहते हैं सुख में भले ही किसी के यहाँ मत पहुंचो, दुख में पहुंच जाओ। किस लिए? किस लिए? दुख में क्यों पहुंच जाओ? मसीहा हो, मसीहा हो, दुख किसी के मिटा सकोगे? दुख में पहुंच जाओ, सुख में भले ही मत जाओ, वहां ऐंठ रखो, वहां नाराजगी रखो, क्योंकि दूसरे का सुख हमको अपना सुख कभी लगा ही नहीं। दूसरे का सुख कभी अपना नहीं लगता। किसी ने मकान बना लिया, देखो मन के खेल, देखो मन क्या क्या सोचता है। ऊपर से कहेगा बहुत खुशी हुई, बधाई हो, अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या गुणा भाग करता है कि इतनी कमाई कहाँ से ले आते हैं। हम भी तो सारा जीवन मेहनत करते हैं, हम तो आज तक बना नहीं पाए। करते हैं ना। तो माया ने, कहने की बात नहीं है कि गांधारी सब बने पड़े हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सीखा ही यही है, वो बेचारे चले इसी पर है। इन्हीं पगडंडियों पे उनका जीवन दौड़ा। वो कहते हैं, बड़े फकर से कहते हैं कि सुख में भले ही मत खड़े हो, दुख में जरूर चले जाओ, क्योंकि हम तो मसीहे हैं। हम तो किसी को रोता देख ही नहीं सकते। हम तो साथ बैठ के रोने वालों में है। आ भाई तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ रोएंगे बैठ के। कितने घंटे रो आते हैं, कितने दिन रोते हैं, कितने साल रोते हैं, ये हम सब जानते हैं। शमशान से निकलते ही आंसू गायब हो जाते हैं हमारे। हमें दुकान की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है। होती है नहीं होती है? कहाँ गया मसीहा? अगले को याद होता है कि मेरे घर में फलाने की बरसी है, आज 1 साल हो गया। हमें याद ही नहीं होता कि कहते हैं अच्छा 1 साल 2 साल हो गए उसको गए हुए। उस दिन तो मसीहा बनकर गए थे वहां। आज मसीहा भूल ही गया कि किसके दुख में कब कहाँ गया था। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार तो दुख धाम है ना। तो यहाँ बाबा कहता है सबसे पहले तुम सुखी राम बनो, सुख स्वरूप बनो। थोड़ी सी सोच बदल देंगे, सब बदल जाएगा, है ना। जब किसी के घर से कोई खुशखबरी मिले ना, करके देखना इसको, मन जल्दी राजी नहीं होगा। मन दूसरे की खुशी को कभी अपनी मानना नहीं चाहता। कहता उसके बच्चे की नौकरी लग गई ना, हमें थोड़ी कमा के खिलाएगा। मन बड़ा दुखी होता है। किसी का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, मेरा बच्चा थोड़ा सा कम पीछे रह गया, तो देखो मन के खेल। मेरा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाता और उसका बच्चा अगर रह जाता, फेल हो जाता, पीछे रह जाता, तो मैं वहां जाता, उनको समझाता कि भाई साहब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कोई बात नहीं। अपना बच्चा कम नंबर ले आया, अब मन मुझको नहीं समझा रहा, अपने बच्चे पे तो खुंदक आ रही है। देखो मन के खेल। तो जब भी किसी के जीवन में समझ आए कि हाँ कोई खुश है, वहां ये दवाई को यूज करना, उसकी खुशी को अपनी मान लो। कह रहे हो ना ये विश्व एक परिवार है, ऐसे परिवार नहीं बनता। आज तो भाई भाई की कमाई देख के खुश नहीं है। आज तो वहां खड़े हैं हम, भाई भाई की कमाई देख के खुश नहीं हो रहा। हाँ, दुख में सब दुखी हो रहे, सुख में कोई सुखी नहीं हो रहा। सुख में सुखी नहीं हो रहे। क्या कहते हैं, जंज पराई आमक नच्चे। हाँ क्या कहते हैं कि तेरे घर की शादी है क्या? घर की शादी थोड़ी है।
तो घर का मातम है क्या जो रो रहा है? मातम घर का था, खूब रोया वहां जाके। लेकिन जब यहाँ कोई शादी आती है, कहें कि नए कपड़े ले आए, तो घर के लोग क्या कहते हैं? कहते घर की शादी है क्या तेरी, जो है पहन ले। यहाँ खड़े हैं हम लोग, हम कह रहे मैं सुख स्वरूप आत्मा, तो मोहताजी किस बात की? मेरे जीवन में सुख की घंटी बजेगी तभी सुखी होंगी। कभी पड़ोसी की खुशी में भी खुश हो, दिल से हो। यही बाबा कह रहा है, दुआओं का पाठ खेलो, करके देखना। जब किसी की खुशी में शरीक होगे ना दिल से, तो वो जो दुखी मन है ना, वो मरने लगेगा, क्योंकि उसको श्वास नहीं मिलेगी। या तो एक समय पे आप रो सकते हो या खुश हो सकते हो, एक ही काम हो। तो जब ढेर ढेर खुशियों के बीच में हम रहने लगेंगे, तो फिर वो जो दुख स्वरूप था ना हमारा चेहरा, लक्षण, संस्कार, वो सब अपने आप बह जाएंगे। उसके ऊपर फिर कुछ करना नहीं। अच्छी चीज को पकड़ोगे, बुरी चीज अपने आप बह जाएगी। तो सुख स्वरूप बनना है। बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राशि, है ना। अब हम ज्ञान सुनने लग गए, अब हम कह रहे हैं हम नॉलेजफुल बन गए। अच्छा, यहाँ पर भी हम बहुतों को देखते हैं, है ना। वो जो पुराना संस्कार है ना, कि दूसरे की खुशी देखकर क्या होता है, क्या होता है? आर्टरी ब्लॉक होने लग जाती है, कब्जी होने लग जाती है, गैस बनने लग जाती है, दूसरे की खुशी देख। सोचते हैं ज्ञान में फलाना तो देखो कितना रेगुलर है, रोज सेंटर जाता है, कितनी सेवा करता है। करते हैं ना। किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर क्या कहते हैं उसके बारे में, कि ये तो वेला ही है, इसके पास क्या काम है, काम तो मेरे पास है, इसका क्या है। करते हैं ना हम ऐसी बातें, बहुत सारी कर देते हैं दूसरों के बारे में। बाबा हमें सिखा रहा है दूसरों की विशेषता देख, नहीं तो माया तुमको अंधा बना देगी। फिर से दूसरे की कमियां ढूंढते आए जीवन भर। हम वो लोग हैं, बुरा नहीं मानना, सच्चाई है, हम देखते हैं। और इन चीजों को तो हमने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। हम किसी के दुख में भी खड़े होते हैं ना, हम वहां पर भी नाप तोल रहे होते हैं कि कोई कितना रोया, कि दिखावे का रोया कि दिल से रोया। कोई बहू रो पड़ती है ना, तो मन क्या कहता है? कहता है बहुओं को थोड़ी कोई रोना आता है। रो भी कोई रही होगी तो क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छे बन रही है लोगों के सामने। यहाँ खड़े हैं हम अभी दूसरे को क्या, हम तो खुद ही आत्मा अपने को नहीं मान रहे, तो दूसरे को आत्मा कहां से मान लेंगे। हम तो यहाँ खड़े। सच्चे आंसू तो हमें उसके लगते हैं जब हम कहते हैं अच्छा रिश्ते में, अच्छा ये है ना इसका, ये बेटा है, ये बेटी है, ये रो रहे हैं, तो फिर ये तो बेचारे, ये देह का भान है। हम दुख तकलीफ भी नाप लेते हैं दूसरे की, कि रिश्ता क्या है, तो ये रो रहा है जेन्युइन है। और रिश्ता अगर जेन्युइन नहीं है, माना बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो इसका रोना भी दिखावा है। तो बाबा कहता है बताओ मैं तुम्हारा उद्धार करूं तो करूं कैसे। ये है, बाबा कहता है, ब्लूप्रिंट। इसको धोना पड़ेगा। इसको बाबा कहता है बच्चे धुलाई करनी पड़ेगी। हाँ। तो बाबा ने सबसे पहले क्या बताया हमें? सच्चे दिल पर साहिब राशि। अगर हमने ये फॉर्मूला जीवन में अपना लिया ना, सच्चा दिल किसका होगा? अमिताभ बच्चन का होगा या कुली का होगा? किसका होगा? सच्चा दिल। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सत्य स्वरूप है। आत्मा के लिए कहते हो ना कि आत्मा भगवान के पास गई, आत्मा भगवान को प्यारी हुई, यही कहते हो।
या जाने के बाद ये कहोगे कि ममता भगवान को प्यारी होगी? क्या कहेंगे? आत्मा भगवान को प्यारी होगी। तो आत्मा मन सत्यता है आपकी, यही पवित्रता है आपकी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप स्वयं निश्चय करते हो कि मैं आत्मा एक्टर, कई मुखौटे मैंने पहले भी ओढ़े हैं, आगे भी ओढ़ने हैं। बाबा रोज कह रहा है, ये छी दुनिया, ये छी पतित शरीर। अब बाबा कहता है बच्चे घर चलो। किस लिए घर ले जा रहा है? किस लिए घर ले जा रहा है बाबा? बाबा कहता है घर से फिर तुम्हारी विदाई है, फिर से पाठ खेलना है तुमको। यही आत्मा की सत्यता है। वो एक्टर ही किस काम का, जिसने किसी फिल्म में काम ही नहीं किया, उसको एक्टर बोलेगा कौन? बाबा कहता है आप सब आत्माएं एक्टर हो, भले ही एक फिल्म में काम करती हो, है ना। बाबा ने कहा कि आत्मा कम से कम एक जन्म तो लेती है। भले ही बाबा कहता है वो आए और जाए बस। और बाबा कहता है जो बेहतरीन एक्टर होगा वो पूरी 84 फिल्मों में काम करेगा। देखते हो ना, पुरानी फिल्में अगर हम देखें तो हीरो को कभी कभी वो बीच बीच में विलन भी बना देते हैं। बनाते नहीं बनाते? अच्छा खासा हीरो था फिल्म में, बाप का बदला लेने के लिए घोड़े पे बैठ गया, डाकू बन गया। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए ये धर्मेंद्र डाकू बन गया। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये डाकू बन गया। बाबा कहता है आत्मा देखो कैसे निराले निराले पाठ खेलती है। लेकिन आज अमिताभ बच्चन को कोई बोले डाकू, पुलिस वाला, क्या कहोगे? अमिताभ वो क्या कहेगा? कहेगा ये तो मैंने फिल्म में पाठ किया था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी तुम मुसीबतें उठा रहे हो ना जीवन में, दुख उठा रहे हो, परेशानी उठा रहे हो, बाबा कह रहे हैं वो उस पर्टिकुलर करेक्टर की है। आत्मा ड्रामा में जब तक है, बाबा कहता है बच्चे हलचल का, अशांति का अनुभव होगा। इसीलिए तो तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं कि अब बाबा कहता है बीच बीच में ड्रिल करो। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा परेशानी होती है तो वो डोज बढ़ा देता है। कहता है हर 2 घंटे बाद आपको ये डोज लेनी पड़ेगी। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम्हारी ये जो बीमारी है ना विस्मृति वाली, कि खुद को तुम पाठ समझ कर बैठे हो, है ना। मैं अगर ममता हूं तो ममता के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। शरीर लिया है आत्मा ने, तो इस शरीर के साथ पूरा संसार उसका जुड़ा हुआ है। उसका घर परिवार, उसका जो भी हम सिस्टम सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें 19-20 तो सब जगह होगा। कभी शरीर से होगा, कभी लोगों से होगा, है ना, कभी धन से होगा, कभी संस्कारों का होगा, हर चीज से होगा। तो बाबा इसलिए अपने को क्या दे रहा है? बाबा कहता है बच्चे तुमको मैं तुम्हारे सुखों की चाबी पकड़ाता हूँ। चाबी घुमानी तो आनी चाहिए, है ना। हम जब छोटे होते हैं तो हमें ताला खोलना नहीं आता होता, है ना। बड़ा आदमी पीछे खड़ा होता है, कहता है ये चाबी ऐसे घुमा इसको, तब भी कहते हैं घूम तो रही नहीं पापा। फिर पापा हाथ पकड़ के कहता है देख अब खुल गया ना ताला, अब फिर से लगा इसको। तो हम जब 2-4 बार इसको करते हैं तो हमको ताला लगाना और ताला खोलना ये बहुत इजीली आ जाता है। अब बाबा कहता है माया भी क्या करती है? बाबा कहता है 63 जन्मों से इसने ये ताला बंद कर रखा है। तुम ममता ही जीते हो, ममता ही जूझते हो, ममता ही मर जाते हो। इस पिंजरे से मैना बाहर निकलती नहीं, कभी निकलती ही नहीं। दाने दाने को मोहताज होते हैं, होते नहीं हो। दाना दाना मोहताज माना, कभी सुख के मोहताज हो गए, कभी शांति के मोहताज हो गए, कभी पावर के, कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं है। दुख को फेस करने की शक्ति नहीं है। दूसरे की खुशी है, उस सुख, उस खुशी को, सुखी को भी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है।
हम क्या बोले, हमने तो हर चीज का अनुभव किया है जीवन में। जो बाबा बताता है ना, हमने हर चीज का अनुभव कर रखा है कि दूसरे की खुशी भी जब दूसरे को मिलती है ना, हमसे वो भी बर्दाश्त नहीं कि मुझे तो मिली ही नहीं, इसको मिल गई। करते हैं नहीं करते? तो उस चीज को भी फेस करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, और हम मसीहे बने हुए हैं कि दुख में दुखी हैं जी। क्योंकि ये तो मेरी, इसको कुछ मुझे करना थोड़ी है, मैं तो ऑलरेडी दुखी रहा हूं। रोनी सूरत तो मेरी है ही है, जहां मर्जी बिठा दो। हमको एक बात किसी की याद आती है कई बार। हम एक संस्कार पर खड़े थे, तो एक लेडी हमारे नोन टू थी, तो उसने मुझको जब वहां देखा, तो मेरी आंखों में उसने पानी देखा। उसने एक बात कही, तब हमें समझ इतनी थी नहीं, लेकिन आज लगता नहीं, बालों की सफेदी थी उसकी, ठीक ही बोला उसने। उसने कहा कि जब हम किसी और के यहाँ अफसोस करने जाते हैं ना, इस पर नहीं रोते हम, जो सामने लेटा हुआ है। उसने बिल्कुल सटीक बात बोली। उसने कहा अपने याद आ जाते हैं तो आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा ये बात मैंने दिल से महसूस की कि हाँ, ये सच्चाई है। किसी को देखकर अपना याद आ जाता है तो आंसू आ जाते हैं। तो दुखी होने की हमने कभी कोई ट्रेनिंग ली नहीं किसी से, ली नहीं। सुबह उठते ही दुखी है कि यहाँ भागना है, ये काम करना है, उससे मिलना है, वो सुन नहीं रहा, वो मान नहीं रहा। हम हैं निपुण है अपनी कला में। माया ने भी तो कितनी कलाएं भर दी हमारे अंदर, और दुनिया भी हमें यही पहाड़ा रोज पढ़ा रही है कि भैया तुम महान आत्माएं हो, जाओ तुम दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ। दुनिया तुमको नंबर देगी कि बहुत अच्छा आदमी है। जब जब मैं रोता हूं मुझे कंधा देने आ जाता, मेरी बकवास सुनने बैठ ही जाता है 2 घंटे 3 घंटे, कि इसकी वजह से दुखी हूं, आज उसकी वजह से दुखी हूं। ये हम कर रहे हैं दुनिया में, दुख को दूर करने के लिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम दुख दूर कर रहे हो, कि बाबा कहता है दुखों को और बढ़ा रहे हो। वृत्ति नहीं बदल रही, वायुमंडल कैसे बदल लो? वृत्ति नहीं बदल रही। जो चित्त दुखी है, जो चित्त अशांत है, वो अच्छी बात सुनना नहीं चाहता। आज हमने एक चीज महसूस की, आप भी रियलाइज करोगे। देखना थोड़ा और गहरे में चलो, हो सकता है अभी कुछ कुछ हो यहाँ इत्तेफाक नहीं रखे, वो कह दे कि भाई मेरी ऐसी नेचर तो है नहीं जैसे ये कहे जा रहा है ना। और गहरे में चलो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज मुझे वो बात रियलाइज हुई घर में ही, क्योंकि फिरकी तो घूमती है ना सारा दिन। हम वो लोग हैं, सोचो मेरे जीवन में कुछ ऐसा सीन चल रहा है जिसमें टेरिबली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाह कर भी हेल्पलेस हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा। और मेरे ही घर का एक और दूसरा सज्जन, जो मेरे ही परिवार का एक हिस्सा है, वो यार दोस्तों में बैठता है, खाता है, हंसता है, बोलता है। मुझे वो इंसान अच्छा ही नहीं लगता। कह देते हैं ना हम, कहते हैं हमें रात रात नींद नहीं आती, हमारे हलक से रोटी नीचे नहीं उतरती, और ये लोगों के घर में पराठे खा रहा है ना। हम वो लोग, हम ये चाहते हैं कि जब मैं दुखी हूं, जब मैं डाउनफॉल में हूं, तो मेरे घर का हर आदमी इस पतझड़ में मेरे साथ होना चाहिए। ये हंस बोल कैसे रहा है? ये सच्चाई है, कभी नहीं फेस करी हो। ये है रिश्तों में, ये है रिश्तों के अंदर, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे थोड़ा सा दूर का कोई हिसाब किताब। मेरी आंख में अगर आंसू है, तो जिसको मैंने अपना समझा है, अगर वो उस समय मेरे जैसे दर्द में नहीं है, कहीं हंस बोल रहा है, तो फिर दूरियां आ जाती हैं।
आई नहीं आई। माना जहां मैं खड़ी हूं, मुझे मेरा हर आदमी उसी उसी जमीन पर चाहिए। जितनी दुखी मैं, उतने दुखी वो लोग भी। हम अक्सर करते हैं जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो पता नहीं कहां से इतना प्यार उमड़ जाता है उसके लिए हमारे अंदर। हम उसको अकेला ही नहीं छोड़ते। पानी चाहिए मुझे बताओ, टॉवल चाहिए मुझे बताओ, चप्पल चाहिए मुझे बताओ, मैं हूं ना। मत करना ये। हम करते हैं, हमने भी किया है, बहुत किया है। पता है क्या होता है? आज इंसान इतना खाली है कि वो दूसरे का प्यार पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए ना, वो थोड़ा सा बीमार होना ही चाहता है। वो देखना ही चाहता है। कई बार लोग पूछते नहीं कि मैं बीमार होऊंगा तो मेरी सेवा करेगा तू? पूछता है, दादा पोतों से पूछ लेता है, मेरी सेवा करेगा, मालिश करेगा मेरी? मैं तो तेरी करता था बचपन में। और जब वहां से रिस्पांस नहीं मिलता तो अपनी किस्मत कोसने बैठता। सेवा करो, सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम अक्सर सेवा किसी की तब करते हैं जब कोई बिल्कुल ही, जब सुन लेते हैं ना किसी की खबर कि इसको तो अब ये रोग है, तो हमारे इमोशंस होते हैं वो, कि हम चाहते हैं कि हम इसको समय दें, इसके साथ हंसे बैठे बोले जब ये बीमार है। और जब वो ठीक है ना, तो हम खोज खबर भी नहीं लेते कि तूने रोटी खा ली कि नहीं, कि तू घर पे टाइम से आया, नींद आई कि नहीं। हम सही आदमी से तो मत्था मारना ही नहीं चाहते कि तेरी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी। तो आदमी सही होना भी नहीं चाहता। वो परखना चाहता है रिश्तों को, कि मैं जो इनसे उम्मीद करता हूँ, जो मैं इनके लिए जीवन भर इतना त्याग कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए इतना मुझसे प्यार करते हैं? अक्सर आपने सुना होगा, एक महिला होती है ना, तो वो सारा दिन सहेलियों में गप्पे मारती रही, इधर उधर उधर इधर। तो जैसे ही उसके पति के आने का टाइम होता है ना, वो सर पे चुन्नी बांध के खड़ी हो जाएगी कि अभी आने वाला है। कि वैसे तो मुझसे पूछेगा नहीं, लेकिन सर पे चुन्नी देख के तो कम से कम पूछेगा, क्या हुआ भगवान, आज तबीयत ठीक नहीं? वो बेचारी यही पल चाह रही कि कुछ पल मेरे लिए प्यार से बात करे, तो उसके लिए उसको सर पे चुन्नी बांधनी पड़ती है। एक बच्चा माँ के थप्पड़ से बचना चाहता है तो बोली जाता है, मम्मी आज तो मुझे पेट में दुख रहा है। कि तू ऐसे तो रहम नहीं करेगी, पेट दुख रहा है तब तो गोद में ले लेगी। हम वहां खड़े हैं। हम दुखी को आसरा सहारा देना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ ऐसी ट्रेनिंग ली है कि जो दुखियों की करता है उसको फल मिलता है, दुआएं मिलती। ऐसा ही है ना। लेकिन सच बताना, दुखी के साथ जो भी मैं कर रहा हूं ना, ये कर दुखियों के ही रहा हूं। अगर बीमारी में मैंने माँ को देखा होगा ना, तो मेरी अंतरात्मा कोई खुशी में नाची गई नहीं होगी वहां पर। दुख होगा अंदर। पता नहीं हम कितने दिन, कितने महीने अब साथ हैं। दुख है अंदर। तो बाबा कहता है, बच्चे दुख की ये चादर है ना, इसको बाबा कहता है उघाड़ के फेंको। दूसरे को जब तुम आत्मा देखोगे, तो वो असहाय नहीं है, वो भी शक्तिशाली है, वो भी अमिताभ बच्चन है। वो भी अमिताभ बच्चन है, वो भी बाप की औलाद है, वो भी शक्तिशाली है, वो भी नॉलेजफुल है। तो बाबा कहता है, जब तुम दूसरे को आत्मा देखते हो ना, आत्मा बनकर दूसरे को जब आत्मा देखते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे बड़ा वरदान है उस आत्मा के। अब तुम किसी को बीमार देखो तो दुखी, हाय बेचारा, चल नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, दूसरों पे डिपेंड हो गया, तो ये वरदान है कोई? ये तो कोई वरदान नहीं हुआ। हम तो वो है जो दूसरों को कहते हैं कि भैया खुद ही को कर बुलंद इतना। आत्मा बेहतर से बेहतर पार्ट खेलती है। आपने सुना होगा, एवरेस्ट पे वो लोग भी चढ़ गए जो एक टांग तुड़वा चुके थे।
वो लोग भी एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो। एक बाबा कहता है आत्म अभिमानी बने, तो बाबा कहता है फिर वायुमंडल बदल जाए। तो दुख की चादरें ओढ़नी ओढ़ानी, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अभी बंद कर, समय कम रह गया। हाँ, बाबा कहता है ये ज्ञान सुनो, आप आत्माएं हो ही सुख स्वरूप, हो ही। बाबा कहता है जब हम सच्चाई को जान चुके, भगवान आके हमें कह रहा है ये अंतिम जन्म है, अब बच्चे पावन बनो। तो पावन बनना माना अमिताभ बच्चन हो, बस यही तो बनना है। और क्या बनना है? और कौन से साबुन से यहाँ पर धुलाई करनी है? यही तो छोटा सा काम है। वो कहता है बच्चे आप अमिताभ बच्चन हो, ये रियलिटी है तुम्हारी, तुम कुली थोड़ी है, तुम कुली नहीं हो। बाबा कहता है पाठ था, तुमने कुलीगिरी कर ली, अब बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ। यही पावन होना, यही नॉलेजफुल होना, यही शक्तिशाली होना। अब अमिताभ बच्चन दुखी थोड़ी है कि कुली फिल्म में किसी ने मुझे इतना मारा, होगा? नहीं होगा। कुली फिल्म कभी देखी हो किसी ने? उसमें एक ऐसा भी सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन ऑमलेट बनाता है, देखा होगा किसी ने? ऑमलेट बनाता है। कैसे बनाता है ऑमलेट? रेडियो से, रेडियो सुनता जाता है, ऑमलेट बनाता जाता है। बीच बीच में सुई हिलती है, नहीं देखा हो तो सीन देख लेना, बड़ा लाजवाब सीन है। हम यही कर रहे हैं, बीच बीच में सुई हिलती है तो फिर योगा की क्लास शुरू हो जाती है उसकी। वो कहता है पहले आप नीचे बैठ जाइए, अंडे को सिकने दीजिए। भैया को याद आ रहा है, हाँ? तो हाँ, क्या कहता है उसको? सर के बल खड़े हो जाइए। अब ऑमलेट को, अंडे को पकता हुआ देखिए, तो सर के बल खड़ा हुआ और देख नहीं पा रहा। क्या कहता है उसको? कहता है आप देखो मैडम, अंडा कैसे बन रहा, ऑमलेट कैसा बन रहा। हम ऐसे ही चल रहे हैं कुछ। ये माया भी क्या करती है, ये रेडियो की सुई घड़ी घड़ी हिला देती है, ऐसे ही चला रही है ये हमें। कभी हम अमिताभ बच्चन बनने लगते हैं तो वो सुई हिला देती है, कह रही वापस आ जा, बहुत हो गई सुख स्वरूप शांति स्वरूप, अब इधर मरा के। तो हम यहाँ अपना वो रूप देखते हैं, कहते हैं मेरे अंदर गुस्सा भी कितना है, मेरे अंदर तो अभी तक वो ईर्ष्या ही खत्म नहीं हुई, घृणा ही खत्म नहीं। फिर वो सुई वहां घुमा देगी कि नहीं, तू तो पवित्र आत्मा है। तो ऑमलेट तो पका ही नहीं ना, जल गया। बाबा कहता है ये माया करेगी, ये सफाई है उसकी, सुई घुमाने वाली। ये सुई है अंदर घूमती है, कभी मैं शांत स्वरूप हूँ, कभी अशांत हूँ, कभी प्रेम स्वरूप हूँ, कभी क्रोध स्वरूप हूँ। ये सुइयां बाबा कहता है घड़ी घड़ी घूमती रहेगी। तू कौन है? बाबा कहता है तू कौन है? अपनी स्मृति को बाबा कहता है तुम भूलते कैसे हो बार बार। दुनिया में भी बाबा कहता है कोई ये भूल नहीं सकता कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। और तुम, बाबा कहता है, बार बार भूल बैठते। हम्म भूल बैठते हैं ना। जैसे ही भूलते हैं ना, तो वो दुख की चादर ऑटोमेटिक मेरे ऊपर गिर पड़ती है कि मैं दुखी, मैं लाचार, मैं बंधन में बंधा हुआ, मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी, मेरे ऊपर वो जिम्मेवारी। तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं? अमिताभ बच्चन को कितनी देर लगती होगी, डायरेक्टर कहता होगा पैकअप, ये घर चल पड़ता होगा। अब हमारा फिल्म का डायरेक्टर हमें अब मिल चुका है। डायरेक्टर साहब ने आके कह दिया है पैकअप, लास्ट सीन है अब फिल्म का, अब घर चलेंगे, सब अपने अपने घर चलोगे। लेकिन हाँ, लास्ट सीन में वो आ चुका है। वो कह रहा अंतमति सो गति, बस यही कराने वो आया हुआ।
आप देखते हो फिल्मों में जब हीरो अगर कभी मरता है तो साधारण मौत नहीं मरता, मरता साधारण मौत नहीं। अभी मनमोहन सिंह जी का सुना ना सभी ने, हाँ? तो दुनिया में जो लोग थोड़ा बड़ा अच्छा काम करके जाते हैं, दुनिया उसको याद करती है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ से कैसे जाना है तुमको? अंत समय बाबा कहता है भगवान की श्रीमत पर चलना ये सबसे बड़ा महान कर्म है। क्या कहते हो? भगवान की श्रीमत पर चलना आपको लगता है बहुत छोटी सी बात है? नहीं, क्योंकि भगवान जैसी श्रीमत किसी की है किसी की भगवान जैसी श्रीमत? किसी ने आज तक हमको कहा ऐसा कि बच्चे अब घर चलेंगे, एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा? बाबा कहता कालों का काल तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या कहता है? पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा तुमको, इतने प्यार से लेके जाए। बाबा हमें रोज कह रहा है बच्चे आत्मा तो तू अविनाशी है। अगर भगवान की इस बात पर कोई निश्चय कर ले ना, उसको मृत्यु का डर तो है ही नहीं। फिर हमें मृत्यु नहीं मारती। वो बिल्ली जैसे ही चूहे को मुंह में लेती है ना, वो बेचारा डर से ही मरता। अभी चबाना तो शुरू नहीं किया, चीर फाड़ तो बेचारी ने शुरू ही नहीं करी। मौत तो जब आएगी आएगी, लेकिन मौत का भय जल्दी तोड़ता है आदमी को। उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसकी नींद खत्म हो जाती है, तो हेल्थ तो इफेक्ट होगी अपने आप। फिर दवाई भी असर नहीं करती। ये कहते हैं इतनी ऐसी बीमारी मुझे लग गई, और दुनिया में देखो कितने ऐसे बीमार हैं वो बेचारे ठीक हुए ही नहीं। तो वो अपना कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू कर देता। करते हम नहीं करते। हमारी मदर को जब ये प्रॉब्लम आई थी तो हर दूसरा आदमी कहता था कि सरवाइव बड़ा मुश्किल होता है, इसमें बहुत मुश्किल सरवाइव होता है। तो वो सुनते सुनते पेशेंट के मन में क्या आता है? हमने सुना था किसी से, प्रैक्टिकल बातें हैं, है ना? आज के समय में हम जो दवा करते हैं, जो खाना पीना भी करते हैं, इसलिए बाबा हमको ये युक्ति देता है। बाबा हमें समझाता है कि हर चीज को पहले एनर्जाइज करो, हर चीज को। चाहे बाबा कहता है तुमने कोई गोली दवाई भी खानी है ना, उसको भी बाबा कहता है बच्चे हाई थॉट, श्रेष्ठ बाबा कहता है संकल्पों की शक्ति उसको दो। जो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो, मन बहुत चलता है। मन कहता है पता नहीं डॉक्टर क्या है, पैसा कमा रहा है, क्या क्या टेस्ट हमें ही लोग कहते हैं। अभी हम लास्ट वीक की बात है, एक हॉस्पिटल में ही थे, तो हमारी पहचान वाले ने कहा, कह रहे ये टेस्ट की जरूरत है, हर बार ये टेस्ट कराता है क्योंकि पैसा जाता है। तो हमने उसको बोला, मैंने कहा भरोसा बड़ी चीज है। जब हम किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो वो आत्मा भी फिर हमसे अलग नहीं चलेगी। फिर वो भी हो सकता है, लोगों का माइंड है, न्यूज चैनल्स पे बहुत कुछ लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो भी डॉक्टर मेरा इलाज करता है, जो भी वो दवाई मुझे लिख के देता है, सबको बाबा कहता है बच्चे दुआएं देते चलो। प्रेम स्वरूप हो ना, तो वो डॉक्टर से भी प्रेम स्वरूप हो, कि जो मैं इसको पैसा दे के आता हूँ वो इसके सुख में काम आए, फले फूले। कभी इसके हाथ से कोई गलत दवाई लिखी ना जाए किसी के लिए, यश पाए ये, ऐसी दुआ दिया करो। देखो मजे की बात है, मेरे बोलने से, सोचने से ड्रामा नहीं बदल सकता। मैजिक है ना, बाबा कहता है देखो ये भी एक मैजिक है। बनी बनाई तो बन रही है, बनी बनाई तो बन रही है। जब हम किसी को दुआएं देते हैं, कहते हैं तेरी लंबी उम्र हो, तो दूधे नहाए पूथे पहले, लेकिन पता चलता है वो बेचारा मुझसे पहले ही निकल गया। तो क्या कहूं फिर, कि दिया हुआ सब बेकार हो गया? नहीं, दिया हुआ बेकार नहीं हुआ। बाबा कहते बच्चे आप आत्मा को दुआ देते हो ना, आत्मा तो अविनाशी होती है। जब आप कह रहे हो जुग जुग जी,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप उस आत्मा को संगम पे इनवाइट करना चाहते हो। जो आत्मा संगम पर आएगी वही जानेगी कि जुग जुग कैसे जीना है। हम वन टाइम गेम की बात नहीं कर रहे कि इस कलयुग की दुनिया में तेरी उम्र 100 साल की हो जाए, बेचारा दुख ही उठाएगा वो, और क्या करे। तो मेरे किसी के प्रति श्रेष्ठ सोचने से, अच्छा सोचने से मेरा भी भाग्य बदलता है और दूसरे का भी। हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपस में। उसका जीवन उतना ही है जितना वो लिखवा के ले आया, जितना नूंद है ड्रामा के अंदर। लेकिन जब मेरी तरफ से उसको अच्छी अच्छी एनर्जी मिलती है तो ये फिल्म के एक्टर दोबारा भी किसी फिल्म में मिलने वाले, तो इसी अच्छी एनर्जी को बार बार एक्सचेंज करते रहेंगे कि मेरी तरफ से आपको हर समय दुआएं हैं, दुआएं थी, दुआएं रहेंगी। तो वहां से कभी भी फिर कोई गलत चीज आएगी ही नहीं। तो देखो बाबा ने हमको कितनी सहज युक्ति बता दी, है ना। बाबा ने देखो, जो बाबा मिलन की मुरली आई थी, बाबा ने इतना बल भरा। बाबा कहता है जब कोई आपको बद्दुआ दे तो क्या करते हो? है ना, हो सकता है क्योंकि हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा कहता है तुम दुआएं दो, दुआएं लो। लेकिन बाबा कहता है फिर ड्रामा की नूंद है ना, पहले किसी को कुछ दिया हुआ है वो तो वापस आएगा ही। बाबा कहता है सोचो तुम्हारे मुंह पर किसी ने तुमको बद्दुआ दे दी तो तुम फिर क्या करोगे। आज हमने ये प्रश्न किसी से किया, कोई हमें मिल गया था, मुरली पढ़ रहे थे, ये तो सामने कोई आ गया, उससे पूछ लिया। मैंने कहा अगर तेरे को कोई बद्दुआ दे तो तू क्या करे। तो उसने बोला कह रहे देखो, बद्दुआ ज्यादातर लोग ना मुंह पे नहीं देते, अंदर अंदर देते हैं। तो कलयुग है ना, हर कोई जानता समझता है। कहते हैं ज्यादातर से लोग ना मुंह पे बददुआ नहीं देते, अंदर अंदर देते हैं तो वो पता नहीं चलती। फिर मैंने कहा नहीं, पता तो चलती है। फिर बोली कह रही हाँ पता तो चल जाती है। पता चल जाता है जब कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। अच्छा जो सोच नहीं रहा ना वो अच्छा कर नहीं पाएगा, वो अच्छा हमारे लिए बोल भी नहीं पाएगा। तो दोनों चीजें सामने आई जाती। तो हमने कहा फिर तू क्या करे अगर तेरे को कोई बद्दुआ दे। तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं। मैंने कहा या तो हम भी कह देंगे कि तेरा भी कख ना रहे, कि तू ढाक ढाक मैं पात पात। हम्म। लेकिन देखो बाबा ने हमको क्या दिया। बाबा कहते हैं सोचो आपको कोई फल दे, और बाबा कहता है वो फल कैसा हो, अंदर से सड़ा हुआ। तो तुम क्या कहोगे फिर कि फल तो दिया है ना, सड़ा हुआ है तो क्या हुआ। नहीं ऐसे नहीं करोगे ना, बाबा कहता है वो फल अपने पास नहीं रखोगे क्योंकि सड़ा हुआ है, कीड़ा खाया हुआ उसको। तो बाबा कहता है जो बद्दुआ दे रहा है ना वो तो अलबेला है। अलबेला माना गुस्से में आ गया या देह भान में है, इसको बाबा कह रहा है वो तो अलबेला है। बाबा कहता है अगर तुम वो बद्दुआ लेते हो, माना वो बात दिल में रख ली, ये है लेना। तो बाबा कहता है अगर आप वो बात दिल पे ले लेते हो ना, तो बाबा कहता है जास्ती नुकसान किसका है, बद्दुआ लेने वाले का। देने वाले का है बाबा कहता है, लेकिन उतना नहीं है। वो तो अलबेला है, वो तो जोश में बोल गया, होश खो बैठा, बोल गया। लेकिन बाबा कहता है जब तुम वो बात ले लेते हो अंदर, समा लेते हो, ग्रहण करते हो, तो बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गायब, खुशी गायब तुम्हारी। तो बाबा कहता है फिर ऐसे फल का क्या करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ना पास में। तो बाबा ने फिर देखो क्या कहा। मैंने उसको बोला आज, मैंने कहा अगर तेरे को कोई बद्दुआ दे तो तू उसको 10 गुना दुआ दे, दे सकते हो, हिम्मत है। अब हम तो बाबा के साथ बैठे हैं ना, हम तो नॉलेजफुल बन रहे हैं, तो हमको पता है कि मुझको ये पार्ट क्यों खेलना। अगर मैं उसको 10%, 10 गुना ज्यादा दुआएं नहीं दूंगी, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान है। कल्प कल्प की बाजी बन रही है अभी। अब वो आत्माएं तो ये ज्ञान इतनी गहराई से नहीं समझती।
तो वो तो बेचारी कहने लगी, कह रही कि अच्छा कोई बद्दुआ दे, हम उसको 10 गुना दुआएं दे। पागल कुत्ते ने काटा, ऐसे ही कहते हैं ना आप तो, कि मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है क्या, कि कोई मेरे लिए ऐसे ऐसे बोले और मैं उसको अच्छा अच्छा उसको दूं, कैसे दे दूं। इसको बाबा कह रहा है बच्चे, नॉलेजफुल, शक्तिशाली, ब्लिसफुल आत्मा आप हो। अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म में विलन ने जो शॉट में चोटें दी थी ना, रियल चोटें दे दी थी उसने लड़ाई लड़ते हुए। अमिताभ बच्चन तो कच्चा नहीं चबा के खा गया ना उसको। अरे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी बताया। अभी घड़ी दिखाई आप सबने। तो चलो आज बस इतना ही पक्का करते हैं कि कोई घड़ी घड़ी देखकर देखकर भी क्या कर कुछ है कह ममता रहे बहन, हैं? हाँ जी। घड़ी घड़ी देखकर भी देखकर भी क्या क्या करोगे? करोगे? देखो सोने का समय होता है ना सबके, फिर सुबह की जो बाबा ने हमको जो दिनचर्या दी है वो भी फॉलो करनी है। तो ज्यादा समय अभी ना लेते हुए बस लास्ट में इसी बात को फिक्स करते हैं अभी, कि हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं, जिसको भक्ति में शुकदेव कहा गया है ना। शुकदेव, वहां तो सुनाया है कि तोते के मुख से सबने भागवत सुनी। नहीं, बाबा कहता है तोते ने थोड़ी कोई अमर कथा सुनी थी। बाबा कहता है आप आत्माएं जब इस ज्ञान को सुनते हो, धारण करते हो, आप सुख स्वरूप बनते हो। और किस लिए बनते हो? बाबा कहता है सुखी होकर दूसरों को सुख देने के लिए। तो ये स्टैम्प आज पक्की लगा लो कि दुनिया में कोई भी बात मुझे दुखी कर नहीं सकती, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन, है ना। कल हम बात कर रहे थे ना, एक ये शरीर का चोला है, एक है वो अंदर अंडरगारमेंट्स, जो कहानी में मैं उलझ जाता हूं बार बार, उसको भी विड्रॉ करना है बार बार। तो बस फिर तो कुछ है ही नहीं, खेल खत्म। ओम शांति। ओम शांति।